बच्चों, सबका स्वागत आशीर्वाद है। हिंदी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। फिर से प्रश्न अभ्यास 5 पर आइए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की ये विशेषताएं कि युद्ध भूमि में सामने शत्रु को देख करके जो साहस से वीर से युद्ध में लड़ाई करता है, यानी वो कार्य करता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करता, कुछ बोलता नहीं है, वो योद्धा होता है। जो कायर होते हैं, बार बार अपने बल का बखान करते हैं और युद्ध नहीं करते, वो वीर नहीं होते। वीर वो होता है जो सामने शत्रु को पाकर ललकार कर युद्ध करता है, अपने साहस को दिखाता है, अपनी वीरता को दिखाता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर। इस कथन पर अपने विचार कीजिए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता है तो अति उत्तम है। इस कथन पे मेरा विचार यह है कि राम के साथ पास तो साहस भी है, शक्ति भी है और विनम्रता है। उस विनम्रता के आधार पर वे सबका दिल जीत लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास क्रोध नहीं है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण है। लक्ष्मण इसके ठीक विपरीत हैं। वो अपने को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं क्रोध के आगे और एक से एक बढ़ करके व्यंग्योक्तियाँ व्यंग बोलते हैं। इस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है व्यंग्योक्तियाँ व्यंजना शैलीपूर्ण। जैसे लक्ष्मण है वैसे परशुराम है, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन राम के साथ शक्ति और साहस दोनों है, उसके साथ विनम्रता है। इसके विषय में मेरा यही विचार है। 7वां है भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए भाव है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभटमानी। जब परशुराम जी लक्ष्मण के वचनों को सुन करके परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण हंसते हुए बोलते हैं, उसका जवाब देते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभटमानी। जब परशुराम जी ने सभा में अपने स्वभाव के बारे में लोगों को बताया, विश्वामित्र को बताया कि लक्ष्मण को बताओ, उस पर से लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, मधुर वचनों में कहते हैं, अहो मुनीस, ऐ मुनिवर, मैंने आपको महाभट यानी महान योद्धा जान लिया। पुनि पुनि मोह दिखाव कठारू चहत उड़ामन फूक बहारू। बार बार आप मुझे अपना फावड़ा दिखाकर ऐसा लगता है कि एक फूंक से पहाड़ उड़ा देंगे, यानी मुझे इतने हल्के में ले रहे हैं कि आपके एक फूंक से मैं उड़ जाऊंगा, मुझे इतना कम न समझिए। यहाँ कुमड़वतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाएं। मैं काशी फल का छोटा फूल नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखा देने से मैं मर जाऊंगा, मुझे इतना मुनिवर कम न समझें। जे तर्जनी देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके कुठार को, आपके फरसे को देख करके ही और बाण को देख करके मैंने ये कहा कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ जैसा कि आप समझ रहे हैं। गादि सून कह हृदय हंसी मुनि हरिहरे सूझ। जब परशुराम जी ने सभा में लोगों के सामने विश्वामित्र से कहा कि गाधी सुनो यानी ए विश्वामित्र। गाधी मतलब विश्वामित्र का नाम टाइटल है, उनका नाम है ये। गाधी सुनो यानी ए विश्वामित्र, तुम इसे बार समझा नहीं रहे हो मेरे बारे में। और वो मन ही मन हंस रहे हैं परशुराम की बातों को सुन करके कि मुनि को सब जगह तो हरा ही हरा दिखता है, यानी सबके समान लक्ष्मण को भी समझ रहे हैं। अय मैं खाण न ऊख मैं अजहू न बूझ बूझ। अभी भी वो अनभिज्ञ बने हुए हैं, अनजान बने हुए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि लक्ष्मण गन्ने का रस है या लोहे का रस है, इसमें वो अंतर नहीं कर पाते हैं। अभी भी उनके लिए पहेली बनी हुई है, वो लक्ष्मण को जान नहीं पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। सबसे बड़ी बात है कि परशुराम राम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य जो है ये पूरा अवधी भाषा में लिखा हुआ है। किसमें है? अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और इसमें चौपाई है, छंद है, दोहा है, सोरठा है। ये पद की जो विधाएं हैं इसमें सब हैं, सब गेय हैं। ये काव्य गाया जाता है, इसमें संगीतात्मकता का पूरा गुण है, गाने वाला जो गुण है सब इसमें भरा पड़ा है। इसमें रस भी है, जगह जगह हास्य रस है, कहीं वीर रस है, कहीं श्रृंगार रस है, सब रस भी आए हैं जगह जगह पर। और अलंकारों का प्रयोग तो अनायास ही हो गया है, कहीं पे अनुप्रास, कहीं पे उपमा, कहीं पे रूपक, कहीं पे मानवीकरण भी आया है। और ज़्यादा तो इसमें उत्प्रेक्षा ही दिखता है और उपमा अलंकार, अनुप्रास भी इससे अछूता नहीं है। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, कह दिया है कि अहो मुनीस महाभटमानी, ऐ मुनिवर मैंने आपको महान योद्धा समझ लिया। लक्ष्मण ने व्यंग बोलते हुए परशुराम जी को कहा है। और इतना भी नहीं, ये भी कहा
कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। ये मैं कोहड़े का फूल नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखा देने से मर जाऊं। और तीसरी लाइन ये कहा कि व्यर्थ धरहि धनुबान कुठारा कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। करोड़ों वज्रों के से कठोर तो आपकी वाणी है, आपने व्यर्थ में धनुष और तुरही धारण कर रखा है। ये सब व्यंग है इसमें। अब देखिए निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। प्रश्न नंबर 10 में आइए। बालक बोल बधौ नहीं तोही, ब वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है 3 बार। अनुप्रास अलंकार है नहीं तोही ह। ब और ह के आने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, पूरी पंक्ति में उपमा अलंकार है। करोड़ों वज्रों के समान आपके वचन हैं। और कोटि कुलिस से उपमा अलंकार अनुप्रास अलंकार हो गया, क 2 बार आया है। तीसरा है तुम तो काल हाँक जनु लावा, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि तुम तो खामखा स्वतः काल को बुला रहे हो, मृत्यु को बार बार बुला रहे हो। बार बार महिला की बुलावा, बार बार पुनरुक्ति प्रकाश। लखन उत्तर आहुत सरिस भृगुवर कोप किसान, लक्ष्मण के जो उत्तर थे परशुराम का जवाब दे रहे थे, वो परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में वो उत्तर जो है घी की आहुति के समान काम कर रहे थे। यानी परशुराम की जो क्रोध की अग्नि थी और भड़क उठती थी लक्ष्मण के वचनों को सुन करके, लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो घी की आहुति के समान काम कर रहे थे। और परशुराम का क्रोध की जो ज्वाला थी वो और भड़क उठती, भड़कता हुआ देख करके बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। रघुकुल के सूर्य स्वरूप राम जो है बढ़ते हुए क्रोध को देख करके जल के समान मधुर वचन बोले। इस प्रकार से लक्ष्मण उत्तर रूपी आहुति रूपक अलंकार, भृगुवर कोप किसान रूपक अलंकार, रघुकुल भान यहाँ पर रूपक अलंकार है। आहुति सरिसी, सरिस शब्द आने से उपमा अलंकार हो गया है। दूसरी पंक्ति में जल सम वचन उपमा अलंकार हो गया है। थोड़ा बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन मैंने बहुत विस्तार से आपको समझा दिया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसको समझेंगे। आज बस इतना ही, और फिर अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं।